Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn about the pre-C writing, that how to write in English pre-C writing. आज हम बात करेंगे इंग्लिश की प्रीसी लिखने के तरीके के बारे में कि हम इंग्लिश की प्रीसी कैसे लिखें। सबसे पहले तो हमें जो भी प्रीसी दी गई हो उससे हमें अच्छे तरीके से टेक्स्ट को पढ़ लेना है। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखी हुई है ये मेन पॉइंट्स हैं हमें प्रीसी लिखने के लिए। अगर हम ये फॉलो करते हैं तो हम अच्छी प्रीसी लिख सकते हैं और अच्छा स्कोर ले सकते हैं। सबसे पहले हमें रीड द टेक्स्ट, मतलब हमें जो भी टेक्स्ट मिला हुआ उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उसको समझना है। बाद में हमें स्किप माइनर पॉइंट्स, जो भी उसमें माइनर पॉइंट्स दी गई है उसको स्किप करके थिंक अ सूटेबल टाइटल, उसके बारे में टाइटल सोचना है। और फाइंड द सेंट्रल थीम, मतलब उसका हमें अच्छा तरीके से थीम सोचना है। बाद में हमें जो लिखने में नॉट ऑन ओपिनियन, मतलब अपने अल्फाज लगाने हैं लेकिन अपने ख्यालात और ओपिनियंस नहीं डालने हैं। और 1/3 पैराग्राफ हो हमें बेसिक यूज़ थर्ड पर्सन, और इसमें जो पर्सन्स यूज़ होते हैं वो हमें थर्ड पर्सन यूज़ करने चाहिए। थर्ड पर्सन आप जानते हैं कौन से हैं, ही, शी, इट, आर, दे। आफ्टर देट लाइक अ पैराग्राफ, हमें जो भी प्रीसी लिखनी है वो पैराग्राफ के तरीके से लिखनी है। यहाँ पर एक टेक्स्ट दी गई है और टेक्स्ट के बाद में एक मैंने प्रीसी भी लिखी हुई है। मतलब वहाँ पे मैंने आपको तरीका सिखाया कि हम कैसे प्रीसी लिखें। प्रीसी एक शॉर्टकट है, एक शॉर्ट थीम, एक शॉर्ट टाइम में हमें पूरी टेक्स्ट का मतलब लिखना है एक पैराग्राफ की तरह। और यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे हम प्रीसी लिखें। सबसे पहले तो हम पैसेज को पढ़ लेते हैं। एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस, इट हेल्प्स इंडिविजुअल डेवलप देयर स्किल्स एंड नॉलेज लीडिंग टू बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर बता रहा है कि एजुकेशन क्या है, सक्सेस की एक की है, और ये क्या मदद करता है हमें स्किल्स डेवलप करने में, नॉलेज में, और हमें कैरियर को अच्छे तरीके से लीड करने में। एजुकेशन आल्सो बर्डन्स वंस perspective, enabling people to make informed decisions. Moreover, it fosters critical thinking, creativity, and problem solving abilities. An educated society is more likely to progress and prosper. Therefore, investing in education is crucial for personal and societal growth. मतलब हम यहाँ पर पढ़ लिया है पैसेज के बारे में। पैसेज हमें एजुकेशन के बारे में ही, ये एजुकेशन बता रहा है कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है जो हमें कैरियर, नॉलेज और स्किल्स दे रहा है। और अगर अच्छी एक खासी तालीम होगी किसी भी इलाके में वो अच्छा ज़्यादा सा होगा। यहाँ पर काफ़ी कुछ बता रहा है, और यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बता रहा है, एबिलिटीज़ के बारे में बता रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बता रहा है। हमें ये मैनर पॉइंट्स को कट करके हमें मेजर पॉइंट्स लिखनी है और अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं, जैसे कि ये प्रीसी लिखी हुई है। एजुकेशन इज़ वाइटल फॉर सक्सेस, इनहैंसिंग स्किल्स, नॉलेज एंड कैरियर। इट मीन्स ये जो लाइन मैंने लिखी है ये एक लाइन है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे ये भी आ सकता है कि एजुकेशन आल्सो बर्डन्स वंस पर्सपेक्टिव, इनेबलिंग पीपल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। मोरओवर इट फॉस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। ये जो माइनर पॉइंट है ये चली गई। ये क्यों नहीं हमने लिखी कि एजुकेशन बर्डन करे या ना करे, किसी पे करता है किसी पे नहीं करता, ये माइनर पॉइंट्स है। और इट प्रोमोट्स इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, सारी आ गई। और वहाँ से हमने ये लाइन्स ये नहीं ली क्योंकि ये माइनर पॉइंट्स वाली थी। और ये जो आखिर में लास्ट में लाइन थी, देयरफॉर इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन इज क्रूशियल फॉर पर्सनल एंड सोसाइटल ग्रोथ। और यहाँ पर एन एजुकेटेड सोसाइटी, ये हमने लाइन लास्ट में लिखी। एन एजुकेशनल सोसाइटी माइट बी फायर सो वाइड द एजुकेशन लिमिट। ओके, ये हमारी प्रीसी है। उम्मीद है कि आपको प्रीसी लिखने का तरीका आ गया होगा। हमें सेंट्रल थीम, सुटेबल टाइटल, ओन वर्ड्स नॉट ओन ओपिनियन, सिंपल वर्ड्स, सिंपल लैंग्वेज और माइनर पॉइंट्स को ख़त्म करके हमें अच्छी प्रीसी लिखनी है एज अ पैसेज। थैंक्स।